नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्टिक सीरीज के एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, मैं आज आपको एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आज आपके लिए, जो कि है कि जो हमारे यार दोस्त होते हैं वो भी नार्सिसिस्टिक होते हैं। जी, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नार्सिसिस्टिक यार दोस्त है, चाहे आप मेन हैं, चाहे आप विमेन हैं, चाहे आप बॉय हैं, चाहे आप फीमेल हैं, आप गर्ल हैं, आपकी लाइफ में अगर जो मैं पॉइंट्स बताऊं उसमें से कुछ भी एग्जिस्ट करता है तो समझ लेना आपका दोस्त नार्सिसिस्ट है। कैसे? नार्सिसिस्ट फ्रेंड्स जो होते हैं, जो हमारे साथ बचपन से होते हैं, कई बार वो नार्सिसिस्ट फ्रेंड हमारे को लेके इतने ज़्यादा पोजेसिव हो जाते हैं, वो हमारे ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होने देते। उनको पता नहीं लगता है एक्चुअली, वो इतने पोजेसिव हो जाते हैं। जैसे पुरानी मूवीज़ में दिखाते थे ना, शाहरुख खान वाले कैरेक्टर्स, जो लड़की के पीछे पड़ जाता है लेकिन उसको पता नहीं होता कि वो उसको मार भी रहा होता है, उसको तंग भी कर रहा होता है। उसी तरीके से जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, चाहे लड़कियों की सहेलियाँ हों, चाहे लड़कों के दोस्त हों, ये जो हमारे साथ बचपन से हमारे साथ में होते हैं, समझ लो पहली क्लास से या केजी से, नर्सरी से हमारे साथ पढ़ रहे होते हैं, वो कई बार उनके अंदर एक ये नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी देखी गई है कि वो ना आपको लेके इतने पॉजेसिव हो जाते हैं कि वो ये चाहते ही नहीं कि आपकी लाइफ में और कोई आए। वो ये चाहते ही नहीं आपकी लाइफ में वो आपको किसी के साथ बांटे। वो ये चाहते ही नहीं कि, उनको ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई और आ गया यानी कि आपका कोई नया दोस्त नहीं बनने देंगे। ऐसा थोड़ी है कि आपका बचपन से एक दोस्त चला आ रहा है तो आप आगे इन फ्यूचर जब किसी कंपनी में काम करने जाएंगे, जब बिजनेस में होंगे, लोगों से मिलेंगे तो नए यार दोस्त भी बनते हैं। स्कूल के अलग यार दोस्त होते हैं, कॉलेज में अलग यार दोस्त बनते हैं, घर के मोहल्ले में अलग यार दोस्त होते हैं, काम पे जाते हैं वहाँ अलग होते हैं। तो जो नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी वाले लोग होते हैं, आप गौर करना, ये आपकी कहीं और पे यारी दोस्ती होने नहीं देते। अगर हो भी रही होती है तो उनके साथ आपकी लड़ाई करवा देते हैं। उनको समझ लो, आप जैसे समझ लो आप कहीं पे गए, ये आपके साथ में गया ये पर्सन, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी सहेली साथ में गई चाहे फ्रेंड साथ में गया, आप 2 मिनट के लिए जो आपका नया दोस्त है उसके साथ इसको बिठा देंगे, और जब आप आएंगे और आप देखेंगे कि उसका मुंह बना हुआ है जो आपका नया दोस्त है, ये कुछ ना कुछ बकवास कर देते हैं, ये कुछ ना कुछ उसको बोल देते हैं ताकि वो आपकी लाइफ से बाहर चला जाए। और आप देखेंगे उसके अगली बार से वो पर्सन जो आपका नया दोस्त बना था वो आपकी लाइफ से गायब हो चुका है। उसी तरीके से ये लोग धीरे धीरे आपको लेके इतना पोजेसिव तो होते ही हैं, ये धीरे धीरे आपको अपनी प्रॉपर्टी समझना शुरू कर देते हैं। यानी इनके हिसाब से आपके जीवन में जो भी कुछ होगा, जो भी कुछ होना चाहिए, वो इनकी मर्जी से होना चाहिए। यानी आप किस रंग के कपड़े पहनेंगे, आप कैसे हेयर्स रखेंगे, आप कौन सी गाड़ी लेंगे, आप क्या करेंगे, आप क्या नहीं करेंगे, आप किस दिन ऑफ लेंगे, किस दिन ऑफ नहीं लेंगे। अगर आप इनको अपनी लाइफ में एक इनकी बाउंड्री नहीं बनाते हो तो ये आपकी लाइफ में ये सब कुछ डिसाइड करना शुरू कर देते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आपसे बात करेगा या कौन आपसे नहीं करेगा। जिनकी लाइफ में इस तरीके के नार्सिसिस्ट दोस्त होते हैं, वो आगे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, समझ लो लड़की है और उसकी सहेली है, तो वो अपनी सहेली का आगे बॉयफ्रेंड नहीं बनने देगी, उसकी शादी तोड़वाने के चक्कर में रहेगी। उसी तरीके से अगर लड़का और उसका दोस्त है, वो उसकी आगे कहीं बल्कि किसी लड़की से फ्रेंडशिप नहीं होने देगा। और यहाँ तक कि अगर घर वाले भी उसके रिश्ता ढूंढ रहे होंगे तो रिश्ते को तोड़वाने में रहेगा कि तोड़ूं कैसे इसको, कुछ भी। और यहाँ तक देखा गया है एक्सट्रीम केसेस में, ये घर होते तो देखो जैसे यार दोस्त है, आप घर में आते जाते हैं, पता लग जाता है कि फलाने मोहल्ले की लड़की है या फलाने एरिया के वो रहने वाले हैं, उनके यहाँ चले जाते हैं, लड़की वालों के यहाँ चले जाते हैं और वहां जाके इनके बारे में, लड़के के बारे में बकवास करके आ जाते हैं जानबूझ के, ताकि रिश्ता टूट जाए। ऐसा भी होता है। अभी तक तो मैंने आपको बताई ये कैरेक्टरिस्टिक्स की, पॉजेसिवनेस की। अब आते हैं थोड़ी आगे घटिया कैरेक्टरिस्टिक्स में, जब ये इनका नार्सिसिस्ट पना और बढ़ जाता है। अब क्या होता है कि वो धीरे धीरे आपको अपनी प्रॉपर्टी भी मानते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी आप कमा रहे हो, यानी कि अगर लड़की है या लड़का है, लड़का अपने पापा के काम पे जा रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, अपनी जॉब कर रहा है, लड़की या तो अपनी जॉब कर रही है, अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर रही है, वट एवर, जहां से भी तुम्हारा इनकम सोर्स आएगा, तो जो भी इनकम आएगी, 50,000 आ रही हो, 1 लाख आ रही हो, 5 लाख आ रही हो, वो डिपेंड करता है आपकी जिस तरीके से आप कमा रहे होंगे। तो ये उसके अंदर चाहेंगे कि जो आ रहा है ना वो हमारा 50-50 है। काहे का 50-50? मतलब कि इनका ये होगा कि जो तुम कमा रहे हो वो हमारा भी तो है,
हमने तेरा साथ दिया, बचपन से तेरे साथ हैं, हम नर्सरी से तेरे साथ हैं, तेरे हर सुख दुख में साथ दिया, तू रोता था हमारे कंधे पे रोता था, तो जो भी तू कमाएगा या कमाएगी वो उसमें 50% हमारा है। कितनी हैरानी वाली बात है। और अगर आप चलो थोड़े से सयाने भी हो गए, आप में पैसों वाला दिमाग भी आ गया, आपने इसको बोल दिया कि नहीं भैया हम नहीं देंगे तेरे को 50%, हम क्यों देंगे, हमारी कमाई का हिस्सा हम क्यों देंगे तेरे को, तो जी ये क्या करेंगे कि आपका जो व्यापार वाली जगह है, आपके जो काम वाली जगह है, आपके जो बिजनेस वाली, आपकी जॉब वाली जगह है, वहाँ जाके आपके बारे में उल्टी सीधी अफवाहें फैलाना शुरू कर देंगे। रोक तो आप किसी को सकते ही नहीं, मुंह किसका पकड़ लोगे। तो ये एक्सट्रीम केस बता रहा हूँ, ये एक्सट्रीम में ये होता है। ये आपको कहेंगे 50% की डिमांड की कमा रहे तो 50% हमें दो, ये हमारा हक बनता है, हमने तुम्हारा साथ दिया है, हम तुम्हारे सुख दुख में साथ थे। और अगर गलती से आपकी, जैसे मतलब बॉय की या गर्ल की किसी की शादी भी हो गई आगे, तो भाई साहब उनकी शादी तक तोड़वाने के पीछे पड़ जाते हैं, उनके वहाँ ससुराल में पहुँच जाएंगे, वहाँ जाके उल्टी सीधी बातें करेंगे, जो बातें हुई भी नहीं होंगी वो करेंगे। लड़की के ससुराल में चले जाएंगे तो उसको जाके जानबूझ के सास के सामने, ससुर के सामने, पति के सामने, अच्छा वो तेरा बॉयफ्रेंड मुझे मिला था। अगर लड़के के यहाँ चले जाएंगे तो वहाँ जाके कहेंगे हाँ तेरी गर्लफ्रेंड मुझे मिली थी, बल्कि कोई होगा भी नहीं, इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करती होगी वो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड। सिर्फ दिमागी ख्याल, दूसरों के दिमाग में कीड़ा डालना, आपके घर में लड़ाई डाल देना ताकि जल्दी से जल्दी छोड़ छुड़ावा हो जाए, ये लोग तुम्हें लात मार दें, फिर तुम वापस हमारे पास आ जाओ और हम ही हैं जो तुम्हारे हैं, यानी हम तुम्हारे मालिक हैं, हम तुम्हारे सर्वे सर्वा हैं, हम ही तुम्हारा भगवान है, हमने ही तुम्हारा ध्यान रखा है। अब जो कमा रहे हो कमाओ और वो हमें भी दो 50%। खुद निठल्ले घूमेंगे, तुम इनको जब आवाज़ मारोगे, जब भी बोलोगे 2-2 4-4 घंटे तुम्हारे पास बैठने आ जाएंगे और निठल्ले घूमेंगे। और तुम्हारे जो तुम मेहनत करके पैसा कमाओगे उसमें इनको 50% का कट भी चाहिए कि भैया हम तेरा इतना साथ देते हैं, हम पागल हैं, हम तेरा साथ देते हैं। और आपको इनके साथ की इतनी आदत लग जाती है कि कई ऐसे पागल बैठे हैं जो इनको 50% भी दे देते हैं। तो आज ही आपके लिए नया टॉपिक लाया था कि किस तरीके से अगर आपके फ्रेंड नार्सिसिस्टिक हों तो आपके साथ कितना परेशानी क्रिएट कर सकते हैं, कितने दुख क्रिएट कर सकते हैं, आपकी शादी तोड़वा सकते हैं, आपका घर तोड़वा सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में किसी नए कैरेक्टर को ये आने नहीं देते, कोई नया रिश्ता ये बनने नहीं देते। आपको अपने चारों ओर दिखेंगे तो यही दिखेंगे, बाहर खाना खाने जाओगे तब भी यही दिखेगा लड़का जो आपका फ्रेंड है, आप कहीं घूमने जा रहे हो तब भी यही दिखेगा, मूवी जा रहे हो तब भी यही दिखेगा, आपकी शादी की शॉपिंग हो रही है तब भी यही दिखेगा, सब हर जगह यही दिखेगा। तो ये ऐसे फ्रेंड से बचना ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स ज़रूरी होते हैं मगर फ्रेंड्स एक लिमिट तक ज़रूरी होते हैं, ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो आपकी ज़िंदगी में से आप जो कमाएं उसमें 50% कट भी मांगे। तो ये आज का नार्सिसिस्टिक का एपिसोड था। तो अपने जीवन में अपने इर्द गिर्द देखें, अगर ऐसा फ्रेंड है तो उसको हाथ जोड़ दें। 2-4-6 महीने कष्ट ज़रूर होगा, 2-4-6 महीने वो अफवाहें उड़ाएगा, 2-4-6 महीने बकवास भी करेगा, झूठी बातें भी बोलेगा, पर आपकी जान टाइमली छूट जाएगी। ध्यान रखना।